हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को पता है हमारे चैनल पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी है, डेली बेसिस पे रेगुलर करवा दो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से आपको डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो पीडीएफ है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी रहेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। अल्पहारी, तो अल्पहारी, अल्प का अर्थ होता है कम, ठीक है। तो अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश आपका हो जाएगा जो कम खाता है। जो कम खाता हो उसको अल्पहारी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 12 नंबर। लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? लज्जा, तो लज्जा की अगर बात करेंगे तो लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर जो लज्जा जो है बांग्लादेश की बहुत चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन का एक बहुत चर्चित उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने क्या है 53 नंबर। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ उचित अर्थ पहचानिए, ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। देखिए आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका हो जाएगा कष्ट का अनुभव होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि कष्ट का अनुभव होना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है 54 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। शीशम शब्द का लिंग क्या है? शीशम शब्द का लिंग क्या है? तो शीशम शब्द का पुल्लिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। शीशम पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अधिकांश वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे बरगद, पीपल, आम, पलाश, ये सभी क्या है पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए 55 नंबर है। कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए, ठीक है। कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? कदाचित बोला है तो संदिग्ध तो हो जाएगा, ठीक है। आ जाए, तो इसमें आपकी कदाचित बोला है तो संदिग्ध तो नहीं है, ठीक है। संदिग्ध मतलब कंफ्यूजन, तो इसमें संभाव्य हो जाएगा, ठीक है। संभाव्य भविष्यता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जिस वाक्य में भविष्य में किसी कार्य की होने की संभावना का बोध हो उसे आपका संभाव्य भविष्यता काल का वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो दिए गए वाक्य में क्या है? वापस आने की संभावना व्यक्त की गई है, तो इसमें आपका वाक्य संभाव्य भविष्यता काल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने क्या है 56 नंबर। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? बताइए अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? तो अलंकारों के मुख्य भेद की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अलंकार मुख्य रूप से जो है दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, ठीक है। तो अलंकारों के मुख्य भेद आपके दो हो जाएंगे। शब्दालंकार शब्दों का चमत्कार, जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि इत्यादि होते हैं। अर्थालंकार का अर्थ होता है चमत्कार अर्थ का होता है, ठीक है, जैसे उपमा, रूपक, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 57 नंबर। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए, ठीक है। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द का देखा जाएगा तो पंचसर हो जाएगा, ठीक है। पंचसर, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को? ये दोनों शब्द जो है कामदेव के प्राची हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 58 नंबर। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, टट्टू शब्द का वचन बताएं, ठीक है। टट्टू शब्द का वचन क्या होगा? तो टट्टू शब्द का वचन आपका टट्टुओं हो जाएगा, टट्टुओं। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। टट्टू का बहुवचन टट्टुओं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 59 नंबर। जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है? बताइए जयद्रथ वध जो है किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो जयद्रथ वध वध की बात करेंगे तो आपका
राइट आंसर यहाँ पे होगा मैथिली शरद गुप्त का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सबको? जयद्रथ वध जो है मैथिली शरद गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, नहुस आदि सभी जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरद गुप्त की। अगला प्रश्न है आपके सामने है 60 नंबर। याचना शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो याचना शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो याचना शब्द का बहुवचन आपका याचना ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। याचना का बहुवचन याचना। ठीक है, 61। 61 नंबर क्या है? उन्नति का विलोम शब्द पहचानिए। तो उन्नति का विलोम शब्द आपका अवनति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। उन्नति का विलोम आपका अवनति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए 62, 62 नंबर। सरसीज का प्राचीन शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा? बताइए, सरसीज का प्राचीन शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, सरसीज का प्राचीन शब्द का देखा जाएगा तो नलीन हो जाएगा। ठीक है, न ली न, नलीन। ठीक है, सरसी। क्लियर? ये दोनों कमल के प्रवाची शब्द है। ठीक है, सरसीज और नलिन जो है दोनों ही कमल के प्रवाची शब्द है। क्लियर? चलिए 63, 63 नंबर। दिए गए विकल्पों में से विपिन का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? अमी, कानन, वाजी, अनल। विपिन। विपिन का वाच्य शब्द क्या हो जाएगा? तो विपिन, विपिन क्या होता है? तो विचिन। विपिन जो है आपका कानन का प्राची शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ये दोनों जो है वन यानी कि जंगल के प्राची शब्द है। ठीक है, 64 नंबर। उत्तर दीजिएगा, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बताइए, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो बिल्लिंग शब्द का पुल्लिंग आपका हो जाएगा बिलाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है आपका सही उत्तर होगा साथियों। क्लियर? चलिए, तो बिल्ली का पुल्लिंग शब्द का बिलाव हो जाएगा। 65 नंबर है। उत्तर दीजिएगा, ब्राह्मी में किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? बताइए, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका देवनागरी की। ठीक है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो है ब्राह्मी से हुई है। देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, चलिए 66 नंबर है। उत्तर दिए, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण? बताइए, कई दर्शक गण जो है किस विशेषण का उदाहरण है? तो कई दर्शक गण बोला है ना, तो कई दर्शक गण क्या हो जाएगा यहाँ पे? कई आपका जो है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 67, 67 नंबर। बताइएगा राइट आंसर नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है? बताइए, नीचे दिए गए शब्द जो है किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। अच्छा है, दानी है, न्यायी है और कृपालु है। तो गुणवाचक विशेषण बताना है हमें। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण की अगर बात करेंगे तो यह जो है तो इसमें गुणबोधक हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो है किन्हीं वस्तुओं के गुणों की विशेषता दर्शाई जाती है, जैसे अच्छा, बुरा, दानी, न्यायी, कृपालु। ठीक है, तो गुणबोधक विशेषण हो जाएगा। चलिए 68, 68 नंबर। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य हमें छाटना है यहाँ पे। चलिए, शुद्ध वाक्य हमें छाटना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? तो भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ये वाला जो वाक्य दिया गया है शुद्ध वाक्य। ठीक है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है आपका शुद्ध वाक्य है। क्लियर? भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। दर्शनीय है तो योग्य पहले से है। ठीक है, देखने योग्य पहले बोल दिया है, वापस वही है, तो ये आपके तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 69, 69 नंबर। दिए गए विकल्पों में से रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? रिजु का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो रिजु का अर्थ होता है सीधा या सरल। ठीक है, रिजु का अर्थ होता है सीधा या सरल, तो इसका विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा वक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये दिएगा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका क्या है 70 नंबर। यह जीवन क्या है? निर्झर है। ठीक है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। यह जीवन क्या है? निर्झर है। ठीक है, तो इसमें अलंकार क्या हो जाएगा?
तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए, दिए गए वाक्य में प्रस्तुत उपमेय और अप्रस्तुत उपमान में अभिन्नता प्रकट की गई है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 71वां। खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय क्या है? तो खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय अगर देखा जाएगा तो जिसका अर्थ होता है किसी कार्य का निर्णय न हो पाना, अर्थात किसी कार्य की प्रगति के दौरान मुख्य वस्तु न हो पाने के कारण बीच में ही रुक जाना और आगे की ओर कार्यवाही का निर्णय न हो पाना। ठीक है, तो खटाई में पड़ जाना अर्थात निर्णय न हो पाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निर्णय न होना। ठीक है, चलिए, 72 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? बेटी का बेटियां बहुवचन है। डिबिया का डिबिये दिया गया है। डिबिया का क्या होगा? तो डिबिया का डिबिया होगा, डिबिया। ठीक है, ये हमारा जोड़ा गलत है। ठीक है, श्रोता का श्रोतागण है, वधु का वधु है बहुवचन। ठीक है, चलिए, 73 नंबर बताइएगा आइटा सर। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? बताइए, बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो बकरी शब्द का पुल्लिंग आपका यहाँ पे बकरा होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 74 नंबर, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी की, पश्चिमी की, राजस्थानी की या पहाड़ी की? बताइए, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? ना तो राजस्थानी है ना तो पहाड़ी। अब बताइए, पूर्वी या पश्चिमी? तो कन्नौजी जो है हमारी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है। ऑप्शन नंबर हमारा जो भी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती है। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी यानी कि बांगुर भी आती है उसमें। ठीक है, चलिए, आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर। उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य? पढ़ लिया होगा तो वह आपका संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, उसने पढ़ लिया होगा आपका कैसा होगा? संदेहवाचक वाचक होगा। ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिया गया है राइट आंसर। चलिए, इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई। तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा और अपनी प्रैक्टिस को आप लोग जारी रखेंगे। रिवीजन करते रहिएगा, कुछ मिस मत कीजिएगा। कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन में कहीं भी जरूरत हो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी है। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। फरवरी का महीना भी आज खत्म होता है। इसी क्लास के साथ कल से जो है आपका मार्च का महीना चालू हो जाएगा। मे बी कल हो सकता है कि क्लास आए भी ना भी आए। आए तो एक दो क्लास आए, क्योंकि कल सुबह पता है संडे है, मुझे मीटिंग में जाना रहेगा। तो शायद कल की क्लास ना हो पाए। कोशिश करूंगा एक दो क्लास ले लूँ, उसके बाद देखा जाएगा आगे का। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आप सभी से आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।